हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो कि 12th का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले देखते हैं लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन, ठीक है, बर्ड से लेकर नेचुरल डेथ के बीच के टाइम को हम लोग क्या कहते हैं? लाइफ स्पेन। लाइफ स्पैन। तो अगर अगर कोई इंसान 80 ईयर का है और उसका एक्सीडेंट में डेथ हो जाता है तो उसे हम नेचुरल डेथ ही कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर उस इंसान को, अगर वो 30 ईयर का या 40 ईयर का है, तो उसे अगर उसका अगर एक्सीडेंट होता है तो उसे हम लोग कहेंगे कि एक्सीडेंटल डेथ। क्या कहेंगे? एक्सीडेंटल डेथ। उसे हम लोग नेचुरल डेथ की कैटेगरी में नहीं लेंगे। तो फिर देखिए, बहुत सारे एनिमल्स का डिफरेंट डिफरेंट लाइफ स्पेन होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, बटरफ्लाई का 2 to 12 वीक दिया हुआ है, क्रो का 15 ईयर, पैरोट का, पैरोट मतलब तोता का 140 ईयर, क्रोकोडाइल का 60 ईयर। रिप्रोडक्शन होता क्या है? रिप्रोडक्शन डिफाइन एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू द यंग वन और ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। द ऑफस्प्रिंग ग्रो मैच्योर एंड टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। जो बायोलॉजिकल प्रोसेस, जो ऑर्गेनिज्म अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं, तो वो मैच्योर होते हैं, बड़े होते हैं, फिर वो प्रोड्यूस करते हैं अपने यंग वंस को। तो ये कंटिन्यूटी चला रहता है। द रिप्रोडक्शन इनेबल द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। हर जनरेशन में ये कंटिन्यूटी चलता रहता है। रिप्रोडक्शन टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें जब ऑफ स्प्रिंग क्या होता है, सिंगल पेरेंट के थ्रू पैदा होता है, विथ और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गेमेट के। ठीक है, गेमेट फॉर्मेशन के। इस when the offspring is produced by a single parent with or without involvement of gamete formation, the reproduction is called sexual reproduction. जब बिना किसी gamete formation या involvement के single parent से produce हो रहा है offspring, उसे हम लोग कहते हैं asexual reproduction. Second type है sexual reproduction. When the two types of opposite sex participate in the reproductive process and also involve fusion of male and female gamete is called sexual reproduction. जब two parent male and female का gamete fused होता है, ठीक है, फ्यूज्ड होता है, और फ्यूजन से ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, न्यू वन प्रोड्यूस होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ एग्जांपल्स देखिए जो एनसीईआरटी में बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो फर्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या, ये क्लोन होता है, क्लोन बनाता है अपनी ही तरह, जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होता है। ठीक है, ये क्लोन बनाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? क्लोन बनाता है जो दिखने में भी और जेनेटिक्स में भी वो पेरेंट के इंडिविजुअल के सेम होता है। तो सेल डिवीजन इज यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे सेल डिवाइड होता है? जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये ईस्ट में बर्डिंग के थ्रू, ये ईस्ट बर्डिंग के थ्रू ये बर्ड निकला, और ये फिर बर्ड बड़ा होगा, फिर डिटैच हो जाएगा, और डिटैच होकर फिर एक से न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेगा। तो ये डिटैच होके पेरेंट की बॉडी के थ्रू ही डिटैच होकर वो न्यू ऑर्गेनिज्म बन गया, बर्डिंग। वैसे ही आप देख सकते हैं कि बाइनरी फिजन अमीबा में होता है। ये अमीबा है, अमीबा का जो सिंगल सेल है वो बाइनरी फिजन मतलब कि दो सेल में डिवाइड होता है, दोनों सेल डिवाइड होकर फिर न्यू डॉटर सेल बना लेते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं कि बाइनरी फिजन इन अमीबा। ठीक है, now the next is the sexual reproductive structure in algae, fungi and multicellular lower organism. ठीक है, multicellular lower organism में भी हम देख सकते हैं कि जैसे ये अपने ही पेरेंट बॉडी में से डिटैच हो करके और वो अपने आप को प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे कि जू स्पोर्स ऑफ कमाइडोमोनास, कॉनिडिया इन पेनिसिलियम, बर्ड्स इन हाइड्रा एंड जेम्यूल्स इन स्पॉन्जेस। ये जेम्यूल्स, ये जो बीच का पोर्सन है ना, ये जेम्यूल्स है, ये फिर से अपने आप को रिग्रो कर लेते हैं। ठीक है, नाउ द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जैसे कि आई ऑफ पोटैटो, ठीक है, आई ऑफ पोटैटो देख सकते हैं आप, ये फिर से यहीं से जर्मिनेट हो जाता है, बर्ड डिटैच होकर फिर न्यू पोटैटो बना लेगा। फिर द राइजोम इन जिंजर, ब्यूबिल ऑफ अगेव, लीफ बर्ड इन ट्रायोफाइलम, ऑफसेट ऑफ वाटरहेंथिस। वाटरहेंथिस को हम लोग क्या कहते हैं? वाटरहेंथिस एक टेरर ऑफ बंगाल के रूप में देखा जाता है, बिकॉज देखिए, जैसे कि द एक्वाटिक प्लांट वाटरहेंथिस, द टेरर ऑफ बंगाल, इट ड्रेन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर विच लीड टू द डेथ ऑफ फिशेस। फिशेस के डेथ हो जाते हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से, बिकॉज वाटरहेंथिस जो होता है, ठीक है, जो
जो पानी स्टैंडिंग होता है, मतलब स्टोर्स रहता है, जैसे कि तालाब है जो बहता नहीं है, उसमें वाटर हैंथिस ग्रो करता है। वाटर हैंथिस ग्रो करता है तो जैसे कि सनलाइट हुआ या ऑक्सीजन हुआ तो वो सारा को सब चीज़ को रिअब्सॉर्ब कर लेता है। जैसे कि नीचे के ऑर्गेनिज्म कैसे जिंदा रह पाएंगे, फिर नीचे का ऑर्गेनिज्म पहले क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टन्स बनाते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स जूप्लैंक्टन्स खाते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स को, फिर उसके बाद से जो जूप्लैंक्टन से वो स्मॉल फिशेस खाते हैं, स्मॉल फिशेस को लार्ज फिशेस खाते हैं। तो अगर यहाँ से ये फाइटोप्लैंक्टन्स बनेगा ही नहीं, जब उसको ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं, तो फिर वो फिशेस क्या हो जाएगा, फिशेस का डेथ हो जाएगा। इसलिए कहते हैं क्या, ये जो वाटर हैंथिस है वो टेरर ऑफ बंगाल ऑक्सीजन को ड्रेन कर लेता है। ठीक है, नाउ आप इसको शॉर्ट फॉर्म में देख सकते हैं एक छोटा सा रिवीजन के तौर पे। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में क्या क्या होता है, बाइनरी फिजन जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, और मल्टीपल फिजन में प्लाज्मोडियम। ठीक है, नाउ इन एल्गाई, फंजाई एंड मल्टी सेलुलर लोअर ऑर्गेनिज्म, जू स्पोर्स में क्या होता है, कमाइडोमोनास, कॉनिडिया, पेनिसिलियम, बर्ड हाइड्रा, जम्यूल स्पॉन्जेस, फ्रेगमेंटेशन, स्पाइरोगाइरा, स्पोरुलेशन, अमीबा, पैरामीशियम, जनरेशन, रीजनरेशन, हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। ना वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या क्या हम लोग देख सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में रनर, ऑक्सिलस, राइजोम, जिंजर, सकर, बनाना, ऑफसेट वाटरहाइंथिस, बल्ब, ऑनियन, लीफ बर्ड, ब्रायोफाइलम, ब्यूबिल, अगेव, आई बर्ड, पोटैटो, जैसे कि हमने देखा। नाउ स्पोरुलेशन एक टर्म है जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है, जैसे अमीबा हो गया। ठीक है, अमीबा हो गया तो वो मूव कैसे करता है, सूडोपोडिया के थ्रू, या फिर खाना भी खाता है सूडोपोडिया के थ्रू। तो अगर कोई अनफेवरेबल कंडीशन होता है, जैसे कि हाई टेम्परेचर हो गया, हाई सनलाइट हो गया, तो उस कंडीशन में अमीबा में जो सिस्ट बन जाते हैं, ऊपर से जो कवरिंग सिस्ट बन जाते हैं, ठीक है, जो कवरिंग सिस्ट बन जाते हैं, और वो 3 लेयर्ड होते हैं, बहुत 3 लेयर होते हैं, रेजिस्टेंट रहते हैं, जो भी कोई अनफेवरेबल कंडीशन, टेम्परेचर, उस सबको वो इसको बचाते हैं अमीबा को। और फिर जैसे ही जब अच्छा फेवरेबल कंडीशन आता है, ठीक है, जब अच्छा फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये सिस्ट जो होते हैं, ये सिस्ट ब्रस्ट आउट हो जाते हैं, ब्रस्ट आउट हो करके स्पोर्स में कन्वर्ट, लिबरेट हो जाते हैं, और लिबरेट होकर मल्टीपल फिजन करते हैं और अपने आप को ये एक अडल्ट के रूप में ग्रो कर लेते हैं। ठीक है, अपने आप को अडल्ट के रूप में ग्रो कर लेते हैं। तो ड्यूरिंग द unfavorable condition, the organism like amoeba surrounded by resistant coat 3-layered hard covering or cyst, मैंने बताया था ना, दिस इज कॉल्ड इंसिस्टेशन। इस टर्म को इंसिस्टेशन, जब सिस्ट कवर कर लेता है अमीबा को, हम लोग कहते हैं इंसिस्टेशन। विद द सिस्ट अ नंबर ऑफ स्पोर्स आर फॉर्म, ऑन रिटर्निंग द favorable condition, the cyst burst out and spores are liberated and gradually grows in adult, and this process is known as sporulation. इस process को हम लोग क्या कहते हैं, sporulation by the multiple fission। ठीक है, नाउ फ्रेगमेंटेशन एक एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, जिसमें जो जो ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे कि फंजाई हो गया या स्पाइरोगाइरा हो गया, वो अपने एक पेरेंट बॉडी में से अपने आप में को स्प्लिट कर लेता है, स्प्लिट करके वो न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि एक पेरेंट बॉडी में से ही पार्ट स्प्लिट होकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन गया। ठीक है, एक पेरेंट बॉडी में से पार्ट स्प्लिट होकर न्यू ऑर्गेनिज्म बन गया। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं स्पाइरोगाइरा, फंजाई एंड सम एनिलिडा। जैसे फ्रेगमेंटेशन, इट इज अ टाइप ऑफ Fragmentation, it is a type of asexual reproduction whereas an organism splits into the fragment and their fragment develop into the fully grown individuals. That is Spirogyra, fungi and some Annelida. ठीक है, ना हम देख सकते हैं कि फिर रीजनरेशन भी एक टर्म आता है जो कि रीन्यूअल प्रोसेस है। रीन्यूअल प्रोसेस मतलब कि आप समझ सकते हैं कि मानो एक सेल है, ठीक है, तो वो सेल रीजनरेट हो करके एक टिश्यू या ऑर्गन में कन्वर्ट हो जाता है। नॉर्मल सेल, एक नॉर्मल सेल जैसे कि ये सेल है, तो वो रीजनरेट होकर के या फिर कोई टिश्यू या फिर ऑर्गन में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम लोग कहते हैं रीजनरेशन। जैसे कि हाइड्रा में होता है, हाइड्रा में होता है, प्लेनेरिया में होता है, काइनोडर्म्स में होता है। एक अमेजिंग बात है कि जैसे कि अगर कोई लीवर अगर डैमेज हो चुका है, अगर पार्शियली डैमेज हो चुका है, तो वो उसके पास पावर होता है कि वो खुद से फिर से रीजनरेट हो जाए, पावर होता है कि फिर से रीजनरेट हो जाए और वो ठीक हो जाए।
ठीक है। वैसे ही अगर कोई लिज़ार्ड है, अगर कोई छिपकली है, तो अगर वो डेंजर में है, छिपकली अगर कोई डेंजर में है, मानो कोई उस पे अटैक करने की कोशिश करता है, तो वो अपने टेल को वहीं डिटैच करके और वो भाग जाती है। तो इन ह्यूमन liver has a power of regeneration if it is partially damaged, or in during danger a lizard discarded a part of tail which can regenerated later। फिर से वो regenerate हो सकता है, उसका पार्ट वो जो टेल को डिटैच कर दिए। ठीक है। Now the most important, that is sexual reproduction. In sexual reproduction, the formation of male and female gamete either by the same individual or by the different individual of opposite sex। ठीक है। फिर गेमेट का फॉर्मेशन होता है मेल एंड फीमेल गेमेट का सेम इंडिविजुअल से या फिर डिफरेंट इंडिविजुअल से, तो हम इसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दिस गेमेट व्हेन, जब ये गेमेट फ्यूज होते हैं, जैसे कि मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट का जब फ्यूजन होता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट डेवलप होकर न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। जुवेनाइल फेज क्या है? जुवेनाइल फेज जब मैच्योरिटी और ग्रोथ का पीरियड है, जब ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली उतना एक्टिव नहीं होता है, उससे पहले का ये टर्म है, उसे हम लोग कहते हैं जुवेनाइल फेज। इट इज अ पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी बिफोर एन ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। इट इज नोन एज अ वेजिटेटिव फेज इन प्लांट में इसको हम लोग क्या कहते हैं? वेजिटेटिव फेज। और अगर ऑर्गेनिज्म है तो उसको हम लोग कहेंगे जुवेनाइल फेज। ठीक है। नाउ द टर्म ऑस्ट्रियस साइकिल। ऑस्ट्रियस साइकिल का मतलब होता क्या है? ये रिप्रोडक्टिव साइकिल है जो नॉन प्रीमेट मैमल्स में होता है। नॉन प्रीमेट मैमल्स जैसे कि काऊ हो गया, शिप हो गया, रैट हो गया, डियर हो गया, ऐसे ऐसे जब फीमेल सेक्सुअली एक्टिव होती हैं, उनमें हीट पीरियड प्रोड्यूस होता है, तो उस फेज को हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्ट्रियस साइकिल्स। अगर अगर ये इस टाइम पे कॉप्यूलेशन नहीं करती हैं, कोइटस नहीं करती हैं, तो अगर उनका कंसेप्शन नहीं होता है, तो जो उनका इंडोमेट्रियम होता है, जो भी नॉन प्रीमेट मैमल है, वो फिर से वो रीऑब्जर्व कर लेते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग में कैसे होता है? ह्यूमन बींग में हम लोग का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, वैसे ही जो एनिमल्स होते हैं उसमें ऑस्ट्रियस साइकिल होता है, बट ह्यूमन बींग में हम लोग का मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत डिफरेंट होता है। और ये ऑस्ट्रियस साइकिल जो हो गया, वो होता है कि स्पेसिफिक टाइम के लिए जो सेक्सुअली एक्टिव होते हैं ऑर्गेनिज्म एनिमल्स में, उसे हम कहते हैं ऑस्ट्रियस साइकिल। ठीक है। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट कौन कौन सा होता है? पहले होता है प्री फर्टिलाइजेशन, फिर होता है फर्टिलाइजेशन, और फिर उसके बाद होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में गेमेटोजेनेसिस होता है, गेमेट ट्रांसफर होता है। फर्टिलाइजेशन में एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और एम्ब्रियोजेनेसिस होता है। तो हम लोग एक एक करके सब आगे पढ़ेंगे, आप अच्छे से देखिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। वैसे तो बहुत फास्ट में पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए अच्छे से और ध्यान देके पढ़िए। तो नाउ प्री फर्टिलाइजेशन क्या है? प्री फर्टिलाइजेशन मीन्स द these include all the event of sexual reproduction prior to fusion of gamete। गेमेट के फ्यूजन से पहले का जो इवेंट है उसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्री फर्टिलाइजेशन। इसमें मेन टू पार्ट होता है, जैसे कि गेमेटोजेनेसिस हो गया और गेमेट ट्रांसफर हो गया। ठीक है। तो गेमेटोजेनेसिस में क्या होता है? गेमेटोजेनेसिस दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स। गेमेटोजेनेसिस मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ गेमेट, दैट इज मेल एंड फीमेल गेमेट, एंड that is called gametogenesis। gametes are haploid cell। जो gametes होते हैं, germ cell होते हैं, वो haploid होते हैं। जैसे कि in some algae the two gametes are so similar। हम लोग एक टर्म यूज करते हैं होमोगेमेट। होमोगेमेट का मतलब होता है अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जो उसका गेमेट होता है वो मॉर्फोलॉजिकली दिखने में एक जैसा होता है, एक जैसा होता है, तो हम उसे कहेंगे कि होमोगेमेट है। ठीक है। और इतना वो सिमिलर होता है ना कि आप उसको क्लासिफाई या कैटेगराइज ही नहीं कर पाएंगे कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? होमोगेमेट, और इसको आइसोगेमेट्स भी कहते हैं। अगर ठीक है। नाउ in some algae, the two gametes are so similar in appearance that it is not possible to other categorize them into the male and the female gamete. They are called homogamete or isogamete. In majority of sexual reproduction, the organism gamete produce
आर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट। ज़्यादातर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में जो गैमेट होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, जो दिखने में डिफरेंट होते हैं उसे हम लोग कहते हैं हेट्रोगेमेट। ठीक है, अगर मेल गैमेट है तो उसको हम लोग कहेंगे एंथेरोजॉइट्स या स्पर्म, और फीमेल गैमेट है तो उसे हम लोग कहेंगे एग्स और ओवम। क्या लिखा हुआ है? इन मेजोरिटी ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म द गैमेट प्रोड्यूस अ मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट गैमेट आर हेट्रोगैमेट, एंड इन सम ऑर्गेनिज्म द मेल गैमेट इज कॉल्ड एंथेरोजॉइट और फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एग और ओवम। ठीक है, क्लियर हो गया? जैसे कि मैंने कहा था, दैट इज द आइसोगैमेट्स इन क्लैडोफोरा इन एल्गे। देख सकते हैं आप, ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट पता ही नहीं चल रहा है कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। बट इन हेट्रोगैमेट ये फ्यूकस है, ये फ्यूकस है, फ्यूकस में पता चल रहा है कि मेल कौन है और फीमेल कौन है। ठीक है, और ह्यूमन बींग में तो इवेंचुअली आप देख ही सकते हैं कि ये ओवम है और ये स्पर्म है, तो ये हेट्रोगैमेट हो गया। क्या हो गया? हेट्रोगैमेट। और ये क्या हो गया? होमोगैमेट। ठीक है, नाउ मोनोसियस क्या होता है? मोनोसियस मतलब ये नहीं हुआ कि एक सिंगल, ये नहीं, गलत है। मोनोसियस मतलब होता है कि जब बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और ऑर्गेन सेम प्लांट पर हो, उसे हम लोग कहते हैं मोनोसियस। ठीक है, जब प्लांट हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन सेम प्लांट, तो हम लोग कहेंगे उससे मोनोसियस है। इसको हम लोग बाइसेक्सुअल कंडीशन भी कहते हैं, जब दोनों सेक्स ऑर्गेन प्रेजेंट रहते हैं तो हम लोग कहते हैं बाइसेक्सुअल कंडीशन। एग्जाम्पल में कुकुरबिटा और कोकोनट हो गया। यही जो सेम कंडीशन है, अगर मोनोसियस सेम कंडीशन फंजाई में, तो हम लोग उसको कहेंगे होमोथैली। ठीक है, अगर यही टर्म अगर फंजाई के लिए यूज होता है, अगर सेम फंजाई में बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गेन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन रहते हैं, तो हम लोग कहते हैं होमोथैली। डायोसियस मतलब क्या होता है? प्लांट हैविंग make a male and female reproductive structure in separate plant, different plant पे अगर वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन रहते हैं तो उसे हम लोग कहेंगे डायोसियस प्लांट। जैसे कि यूनिसेक्सुअल कंडीशन, बस एक ही उसमें फ्लावर में या तो मेल है या तो फीमेल है, तो इसका एग्जांपल हो गया जैसे कि पपाया, डेट प्लम। ठीक है, अगर वही कंडीशन फंजाई में है सेम, जैसे कि अगर डिफरेंट सेपरेट फंजाई पे सेपरेट उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है, तो हम लोग इसको कहेंगे हेट्रोथैली। ठीक है, नाउ इन फ्लावरिंग प्लांट द यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर, हम जो यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर होता है उसको हम लोग कहते हैं स्टैमिनेट, क्योंकि इसमें सिर्फ स्टैमिन होता है जो वो स्टैमिन बियर करता है। वैसे ही जो फीमेल होती है, फीमेल को हम लोग कहेंगे जो पिस्टिल बियर करती है उसको हम लोग कहेंगे पिस्टिलेट। जो मेल स्टैमिन बियर करता है उसको स्टैमिनेट, और जो फीमेल पिस्टिल बियर करती है उसको पिस्टिलेट। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, आप चेक कर सकते हैं PYQ में। ठीक है, नाउ अर्थवर्म, स्पॉन्जेस, टेपवर्म, ये क्या है? अगर देखिए, वैसे अगर ये एनिमल्स में जो बाइसेक्सुअल का कंडीशन हो जाए, जब मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म पे, एक ही एनिमल में हो, तो उसको हम लोग कहेंगे जब एनिमल का या ऑर्गेनिज्म का बात आता है तो उसको हम लोग कहेंगे हर्मोफोर्डाइट्स। क्या कहेंगे? हर्माफोर्डाइट्स। इसका एग्जाम्पल ये है, जैसे कि हो गया आपको अर्थवर्म, स्पॉन्जेस, टेपवर्म, लीचेस। ये क्या टिपिकल एग्जांपल है बाइसेक्सुअल एनिमल का, जो दैट पोजेस बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसको हम लोग क्या कहेंगे? हर्मोफोडाइट। नाउ जो कॉकरोच हो गया, कॉकरोच है यूनिसेलुलर स्पीसीज, जिसमें डिफरेंट जैसे कि फीमेल और मेल अलग अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो उसके अंदर। तो हम लोग आगे चलते हैं, अब हम लोग देखेंगे सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न का प्रोसेस फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे हेट्रोगेमेटिक स्पीसीज दो टाइप के गेमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि मेल एंड फीमेल गेमेट होता है। और जैसे कि सेवरल ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि मोनेरा, फंजाई, एल्गे, ब्रायोफाइटा हैविंग अ हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, वो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी को करते हैं। लेकिन हम जैसे कि हम लोग हो गए टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और ह्यूमन बीइंग, वो क्या होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं, डिप्लॉयड पैरेंटल बॉडी होते हैं। जो लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे मोनेरा, फंजाई, एल्गाई, बायोफाइटा, दैट इज हैप्लॉइड, बट लाइक टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड ह्यूमन बीइंग, द पैरेंटल बॉडी इज डिप्लॉयड। जैसे कि आप देख सकते हैं बाइसेक्सुअल एनिमल है, जैसे कि अर्थवर्म। ठीक है, अर्थवर्म बाइसेक्सुअल एनिमल है जिसमें दोनों प्रेजेंट होते हैं, मेल एंड फीमेल।
एक ही ऑर्गेनिज्म में रहता है। यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म जैसे कि कॉकरोच है, जिसमें मेल अलग का अलग होता है और फीमेल का अलग होता है। इसमें ओवरी है और इसमें टेस्टिस है। मोनोसियस प्लांट मतलब कि उसमें दोनों हो गया, ऊगोनियम भी है और एंथेरिडियम भी है, मेल सेक्स ऑर्गन भी और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है। और डायोसियस प्लांट जैसे कि आर्किगोनिया, जैसे कि मार्चेंटिया, डायोसियस प्लांट मार्चेंटिया, आर्किगोनिया अलग है, ये देख सकते हैं आप, और ये एंथेरोजाइट्स अलग है, ये फीमेल का है और ये मेल का है। वैसे ही बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब कि जिसमें दोनों हो, जैसे कि स्वीट पोटैटो का फ्लावर है जिसमें स्टैमेन कार्पल दोनों होता है। मियोसाइट्स क्या होता है? मियोसाइट्स आर दीज आर द स्पेशलाइज्ड सेल ऑफ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म जो मियोसिस के थ्रू वो हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। हैप्लॉइड में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस करते हैं गैमेट को। दीज आर द स्पेशलाइज्ड सेल डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म विच अंडरगोज मियोसिस टू प्रोड्यूस गैमेट, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम होता है, 2n का वैल्यू होता है, और उसको अगर हम लोग क्रोमोसोम नंबर में देखेंगे, हैप्लॉइड में देखेंगे, तो वो 23 हो गया। हाउस फ्लाई का 12 होता है, और जैसे जैसे आप देख सकते हैं बाकी भी जो भी है, तो जो है डिप्लॉयड सेल जो क्रोमोसोम होता है उसको हम लोग हैप्लॉइड में जो कन्वर्ट करते हैं मियोसाइट्स के थ्रू होता है वो। नाउ गेमेट ट्रांसफर कैसे अपने आप को वो रीच करता है, कैसे वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं गेमेट्स? तो इन एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा द मेल एंड द फीमेल गेमेट आर फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड मतलब उनके पास फ्लैजिला होता है जो उनके मूवमेंट के लिए, मोटालिटी के लिए हेल्प करता है, और उनको पानी चाहिए होता है, पानी का मीडियम चाहिए होता है एग के पास पहुंचने के लिए। एग के पास पहुंचने के लिए पानी का मीडियम चाहिए होता है, किसमें किसमें? एल्गी में, ब्रायोफाइटा में और टेरिडोफाइटा में, ठीक है। वैसे ही आप देख सकते हैं जैसे सीडेड प्लांट है, सीडेड प्लांट में हमें पॉलन ग्रेन किस तरीके से ट्रांसफर होता है? पॉलन ग्रेन होता है ट्रांसफर विंड से, वाटर से और इंसेक्ट से। जो स्टिग्मा ऑफ फ्लावर फ्रॉम द सेम स्पीसीज, ट्रांसफर होता है स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर फ्रॉम सेम स्पीसीज। पॉलन ग्रेन आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ अ सेम स्पीसीज बाय द वेरियस एजेंट, जैसे कि विंड से, वाटर से, इंसेक्ट से, बर्ड से एंड से, एक्सेट्रा से, ठीक है। खुद से तो पहुंच नहीं सकता है ना, तो वो कोई एजेंट चाहिए, उसको कुछ जरिया चाहिए कि वो अपने मंजिल के पास पहुंच सकते हैं, आप समझ सकते हैं। नाउ एनिमल, एनिमल में कैसे है? बाय कॉप्यूलेशन, कॉप्यूलेशन मतलब सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के थ्रू, जैसे कि रेप्टाइल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, मैमल्स हो गया। बाय एक्सटर्नल मेथड जैसे कि फिश और एम्फीबियंस, ठीक है। जैसे फ्यूजन हो गया, एनिमल्स में जाइगोट बनाया, फिर न्यू इंडिविजुअल ग्रो हो गया। नाउ फर्टिलाइजेशन, सिनगैमी, फर्टिलाइजेशन अब देखते हैं। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट, जैसे कि हैप्लॉयड मेल गैमेट एंड हैप्लॉयड फीमेल गैमेट, जब दोनों का फ्यूजन होता है तो वो डिप्लॉयड जाइगोट बनाता है। क्या बनाता है? डिप्लॉयड जाइगोट। और सिनगैमी अंडर होता है, मतलब बॉडी के अंदर होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और अगर बाहर होगा तो हम लोग उसे कहेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। एक टर्म है पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस का मतलब होता है जब कोई एक एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन हो जाए, ठीक है, जब कोई एग का डेवलपमेंट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाए विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो उसे हम लोग कहेंगे पार्थिनोजेनेसिस। जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ एन एग इनटू एन एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, एग्जांपल रोटिफेरस, हनी बी, टर्की एंड सम लिजार्ड। ये भी बहुत ज़रूरी एग्जांपल्स हैं, आप जरूर याद कर लीजिएगा। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या होता है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है, जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, उसे हम लोग कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जाइगोट का फॉर्मेशन होता है पहले। जाइगोट मतलब, जाइगोट होता क्या है? जाइगोट है एक वाइटल लिंक जो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन को बरकरार रखता है। और एवरी सेक्सुअली ऑर्गेनिज्म इंक्लूड ह्यूमन बीइंग लाइफ एज सबसे पहले जब कोई भी ऑर्गेनिज्म है, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, वो कहाँ कैसे प्रोड्यूस होता है? एक सिंगल सेल से ही प्रोड्यूस होता है। सिंगल सेल से प्रोड्यूस होकर टिश्यू में कन्वर्ट होता है, टिश्यू में कन्वर्ट होकर ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन से फिर एक न्यू इंडिविजुअल्स बन जाते हैं, ठीक है। तो जाइगोट ही मेन जरिया है ऑर्गेनिज्म के, क्या कहते हैं, प्रोड्यूस होने का, मेच्योर होने का। तो जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है। तो एम्ब्रियो कैसे बनता है? जो एम्ब्रियो बनता है
जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। तो एम्ब्रियोजेनेसिस रिफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, तो जब वो फॉर्मेशन होता है उसका उसके प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। ड्यूरिंग द एम्ब्रियोजेनेसिस द जाइगोट अंडरगोज सेल डिवीजन थ्रू माइटोसिस। अच्छा देखिए, माइटोसिस मतलब कि जो नॉर्मल सेल है बॉडी का, उसमें माइटोसिस होता है, और जो हम लोग का जो जर्म सेल है उसमें मियोसिस होता है। तो सेल डिफरेंशिएशन होता है माइटोसिस के थ्रू। तो while cell division increases the number of cell and developing embryo, the cell differentiated help in the grouping of cell undergoes certain modification to form specialized tissue and organ to form an organism। जैसे बताया था मैंने कि सेल डिवाइड होता है, डिवाइड होकर टिश्यू बनाएगा, फिर ऑर्गन बनाएगा, फिर ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दो कंडीशन होता है, या तो ऑर्गेनिज्म ओविपेरस होगा या तो विविपेरस होगा। ओविपेरस मतलब कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो फर्टिलाइज हो या अनफर्टिलाइज हो लेकिन एग प्रोड्यूस करें। ठीक है, दोज दैट ले एग्स विच कैन आइदर फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज इन ओविपेरस एनिमल लाइक रेप्टाइल बर्ड्स। द फर्टिलाइज एग कवर्ड बाय द हार्ड कार्लिशियस सेल। जो फर्टिलाइज एग होते हैं उसके ऊपर एक हार्ड कार्लिशियस सेल होता है। उस नाउ जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ ये ओविपेरस ऑर्गेनिज्म है, अंडा देती है मुर्गी, ये भी छिपकली भी अंडा देता है। विविपेरस कंडीशन मतलब कि वो डायरेक्ट यंग वन को प्रोड्यूस करे। दोज एनिमल विच डायरेक्टली गिव बर्थ टू द अलाइव यंग वंस आर रिफर टू एज अ विविपेरस कंडीशन एनिमल। जैसे कि शेर हो गया, ह्यूमन हो गया, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट किसको प्रोड्यूस करते हैं, डायरेक्ट न्यू वंस को ही प्रोड्यूस करते हैं, बर्थ देते हैं। तो ये हो गया विविपेरस ऑर्गेनिज्म। जैसे कि इन फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन ओव्यूल के अंदर होता है। किसमें होता है, ओव्यूल के अंदर होता है। द जाइगोट एंड ओवरी डेवलप इनटू द फ्रूट विच डेवलप थिक वॉल्ड कॉल्ड पेरिकार्ड। जो फ्रूट डेवलप होता है उसके ऊपर का कवरिंग को हम लोग कहते हैं पेरिकार्ड। वो क्या कहता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन का। और अगर उसके बाद जब सीड का डिस्पर्जन हो जाता है, जब सीड का डिस्पर्जन हो जाता है, फेवरेबल कंडीशन में ब्रस्ट आउट हो जाता है, तो वो न्यू प्लांट को प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं जाइगोट डेवलप The zygote ovary develop into the fruit, which develop into the thick wall called pericarp, and that is protective in function. And after dispersal, seed germinate under the unfavorable condition to produce a new plant. ठीक है, न्यू प्लांट में वो प्रोड्यूस करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सीड, ये जो एस लिखा है ये सीड को शो कर रहा है, और ये जो पी लिखा है वो पेरिकार्प को शो कर रहा है। तो ये अंदर में सीड है, इसके ऊपर क्या है, पेरिकार्प प्रोटेक्टिव कवरिंग है। फिर ये अंडर में सीड है, फिर ये ऊपर से प्रोटेक्टिव कवरिंग है। अंडर में सीड है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है, अंडर में सीड है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है। तो वही पेरिकार्प का काम होता है प्रोटेक्शन का। तो यहाँ से हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, कमेंट करें। मैंने बहुत इजीली समझाने की कोशिश की है, आपको समझ में आया हो तो अच्छा आप रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ।